आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखें। क्या गद्यांश का संदर्भ लिखने का कोई तरीका भी है, अथवा गद्यांश का संदर्भ लिखने की क्या कोई ट्रिक भी है, अथवा बोर्ड परीक्षा में संदर्भ कैसे लिखा जाता है, यानी बोर्ड परीक्षा में संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है। इस वीडियो के द्वारा हम आपको सब कुछ बताएंगे, क्योंकि संदर्भ से जो निर्धारित अंक होते हैं, यदि आप संदर्भ सही लिखेंगे तभी वो आपको अंक मिलेंगे, और जब आपका संदर्भ सही होगा तभी आपके अन्य प्रश्नों को सही माना जाएगा जो गद्यांश आधारित पूछे जाते हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि संदर्भ से जो रिलेटेड प्रश्न होता है वह कैसे पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत आप देख सकते हैं, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो गद्यांश दिए गए हैं, गद्यांश का और गद्यांश खा, और इनके नीचे तीन प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्यांश का के अंतर्गत 3 प्रश्न दिए गए हैं और गद्यांश खा के अंतर्गत भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। चाहे आप गद्यांश का के प्रश्नों के उत्तर लिखें, चाहे आप गद्यांश खा के प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 का हो चाहे 3 खा हो, पहला ही प्रश्न दिया गया है गद्यांश के अंतर्गत, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। और यह प्रश्न जो पूछा जाता है कितने नंबर का होता है, तो यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 3 प्रश्न पूछे गए हैं और तीनों प्रश्न यानी प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का है। अर्थात यहाँ से आपको कुल 6 अंक मिलते हैं जब आप तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ये 6 नंबर आपको कब मिलते हैं? जब आप पहला ही प्रश्न यानी उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ सही ढंग से सही तरीके से लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर गद्यांश 3 खा के अंतर्गत जो प्रश्न पहला पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसका हम आपको उत्तर बताएंगे। तो यहाँ पर पहले आपको पहचानना है कि गद्यांश किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, वह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, और जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती चली जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती चली जाएगी। तो यह गद्यांश जो है किस पाठ से है, इसके लेखक कौन है और गद्यांश का संदर्भ आप कैसे लिखेंगे ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके जो संदर्भ के लिए निर्धारित हैं। तो सबसे पहले आपको डालना है प्रश्न उत्तर नंबर 3 खा। 3 खा और 3 खा का कौन सा पहले प्रश्न का उत्तर आप देने जा रहे हैं, अथवा आप डाल सकते हैं उत्तर संख्या। उत्तर संख्या भी आप लिख सकते हैं, उत्तर संख्या 3 खा का पहला। और यहाँ पर भी आप इस तरह से साइड में लिख सकते हैं 3 खा का पहला। 3 खा का कौन सा पहला, और पहले में आपको हेडिंग क्या डालना है? संदर्भ। हेडिंग क्या डालना है? संदर्भ। इस तरह से आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है अच्छे से, बिल्कुल संदर्भ। अब क्या हो जाएगा, इस गद्यांश का संदर्भ किस पाठ से लिया गया है? तो प्रस्तुत
प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हिंदी के, हिंदी के गद्य खंड में, हिंदी के गद्य खंड में, गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित किस पाठ से लिया गया है गद्यांश? मित्रता, मित्रता नामक, मित्रता नामक निबंध से, निबंध से अवतरित है, अवतरित है, जिसके लेखक, जिसके लेखक, लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है संदर्भ, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है और संदर्भ लिखते समय आपको कौन सी बातों का या किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, इस तरह से सिंगल इन्वर्टेड कामा में। फिर आपको गद्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। किस खंड से है? गद्यांश है इसलिए गद्य खंड है। जब पद्यांश होगा तो वो हो जाएगा काव्य खंड से, और जो संस्कृत का गद्यांश अथवा श्लोक होगा तो वो हो जाएगा संस्कृत खंड से। में संकलित मित्रता और पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में। फिर इसके बाद आपको लेखक का नाम, लेखक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, जिसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब आपको मैं बता दूं कि किसी भी पाठ का जब आप संदर्भ लिखें, किसी भी पाठ का संदर्भ लिखें तो आपको सिर्फ दो चीजें बदलनी है। संदर्भ सेम इसी तरह से लिखा जाएगा, सिर्फ दो चीजों को परिवर्तित करनी है। मान लीजिए यह जो गद्यांश है किसी और पाठ से होता, मान लीजिए कि यह जो गद्यांश है जिसका मैंने आपको संदर्भ लिखने का तरीका बताया है, मान लीजिए यह होता ममता नामक पाठ से, ममता नामक पाठ से गद्यांश होता, तो आप क्या लिखते कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। इतना शब्द वही रहेगा, गद्य खंड में संकलित। अब यहाँ पर मित्रता लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाता? ममता। यहाँ पर क्या हो जाता? पाठ का नाम बदल दिया जाएगा, ममता नामक यहाँ पर निबंध की जगह पर हो जाएगा कहानी से अवतरित है। और जिसके लेखक कौन है? ममता नामक कहानी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आप किसी भी पाठ का संदर्भ लिख सकते हैं सेम यही तरीके से। बस आपको ध्यान देना है कि जिस पाठ से वो गद्यांश लिया गया हो उस पाठ का नाम बदलना है और उसके जो भी लेखक हो उसका नाम लिखना है। बाकी सेम इसी तरह से आपको संदर्भ लिख देना है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके
आपके मित्रों यानी सहपाठियों का भी लाभ हो सके और साथ ही आप चैनल के साथ जुड़ करके यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको हिंदी गद्य से रिलेटेड वीडियो, हिंदी काव्य यानी हिंदी गद्य खंड और हिंदी काव्य खंड, हिंदी संस्कृत खंड, हिंदी व्याकरण खंड से रिलेटेड वीडियो और साथ ही आपको महत्वपूर्ण मॉडल पेपर से भी रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और प्ले लिस्ट के द्वारा आप अपनी विधिवत तैयारी कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2022 की। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते रहते हैं जिन्हें पढ़कर हमें मोटिवेशन प्राप्त होता रहता है और हम आपके लिए तत्पर रहते हैं वीडियो बनाने के लिए और आपका अच्छे से मार्गदर्शन करने के लिए। जब आप इसी तरह से संदर्भ लिखेंगे तब आपको संदर्भ के जो 2 नंबर हैं वो आपको जरूर मिलेंगे, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और संदर्भ लिखने का यही तरीका है, यही ट्रिक भी है। आपको जिस पाठ का भी लिखना हो उस पाठ के लेखक और उस पाठ का नाम बदलना है, बाकी सेम संदर्भ इसी तरह से लिखा जाएगा। गद्यांश आधारित जो प्रश्न होगा संदर्भ से रिलेटेड। जय हिंद।